नमस्कार भाइयों। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। तो भाइयों, आखिरकार 17 महीना का अ, इंतजार खत्म। 17 महीना का जो स्ट्रगल था वो खत्म। तो फाइनली एसएससी 2025 का जो रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो उसमें से हमको भी एक पोस्ट मिला है। मैं बीएसएफ में सिलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो फाइनली आई सिलेक्टेड इन बीएसएफ। तो जो जो भाई लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोगों को बोलूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। बहन लोग को भी बोलूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम लोग अब अच्छे से ज्वाइनिंग पे जाओ और भी आगे जाओ, ठीक है। और जो भाई लोग अभी मतलब कुछ कारण की वजह से फाइनल मेट आउट हो गया है, वो भाई लोग बहन लोग को बोलूँगा कि तुम लोग दुखी मत हो, हौसला मत खोना, हार मत मानना, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ और भी मेहनत करो, ठीक है। अभी मतलब सोचो कि अभी अ, जो हुआ है, जो होता है ना, भगवान बोलता है कि जो हुआ अच्छा के लिए होता है। शायद तुम्हारे लिए और भी कुछ अच्छा मतलब इंतजार कर रहा है, ठीक है। शायद तुम जाती इसमें कांस्टेबल में, शायद तुम्हारे लिए ऑफिसर ऑफिसर का पोस्ट इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो दुखी मत होना और कभी गिव अप मत करना, फिर से ट्राई करो। फिर से जो जीडी मतलब एग्जाम आने वाला है फरवरी का 23 तारीख से, तो उसमें फिर से अच्छे से एग्जाम दो। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग का हो जाए जल्दी। तो देखो, कट ऑफ जिस दिन मतलब निकला था 15 तारीख को, तो उस दिन शाम को हम लोग जो दोस्त लोग है, हम लोग का जो ग्रुप है 6 जन, तो 6 जन का, तो हम लोग 6 जन ही गए थे ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने कि आज शाम को मतलब नोटिस जो आया था कि आज शाम को आएगा। तो शाम को तो हर संडे मतलब हर मतलब दिन जो दिल्ली पुलिस का आंसर की, फिर 13 का जो उससे पहले जो एक आया था, वो 6:30 के बीच आया था। तो वो जो कॉम सीजीएल का जो एक रिजल्ट 6 से 6:30, तो इसलिए हम सोचा था कि उसी टाइम आएगा। तो हम लोग दोस्त सब ग्राउंड में था, क्रिकेट खेल रहा था कि खेलते खेलते आ जाएगा, तो फिर मेरिट आ जाएगा, तो हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा वहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो वैसा हुआ नहीं। तो हम लोग सब घर चले गए अपना अपना। तो रात को देखा 9 बजे की अचानक मेरिट आया। मैं कॉल पे था एक दोस्त का, तो और एक दोस्त था, वो कॉल करके बोला कि भाई मेरिट मतलब आ गया और तेरा सिलेक्शन हो गया है बीएसएफ में। मतलब उस टाइम इतना खुशी होता ना, इतना खुशी कि मम्मी को पकड़ के मैं रो दिया था एकदम। इतना खुशी हो रहा था, ठीक है। तो मैं आज अपना जो स्ट्रगल स्टोरी वो मैं बोलूँगा। तो देखो, मैं प्रिपरेशन में लगा था 2020 से। ओ, उससे पहले एक बात बोल दूं कि देखो, जो कट ऑफ गया है हम लोग का वेस्ट बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे पहले मैं जो बोला था कट ऑफ कि अ, हम लोग का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कि फाइनल जो मेरी जो लगा है जो मेडिकल कट ऑफ, उससे 10 से 12 और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 15 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखो वही गया है 10 से 12। एक एक दो नंबर इधर उधर था, ठीक है। मैं बोला था कि जनरल का हम लोग का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जनरल का जाएगा 90, तो 91 गए, एक नंबर एक मार्क्स बढ़ा है। और एसटी का बोला था कि 90 के ऊपर जाएगा ही नहीं, तो 90 तक गया है। अच्छा, एससी का वो भी उसका भी सेम बोला था कि 90 के ऊपर नहीं नहीं जाएगा, उसका भी 90 गया है। और ओबीसी का बोला था कि 80 क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन उसका 84 चला गया, 4 मार्क्स चला गया, चला गया एक्स्ट्रा। लेकिन सबसे ज्यादा ओबीसी का जाम किया है 35, उसके बाद एसटी का 33। तो ठीक है। आ, आप मतलब क्या बोलने का शब्द नहीं आ रहा है कि क्या शब्द बोलूं, ठीक है। मतलब इतना खुशी हो रहा है ना। तो भाई देखो, मैं चालू किया था 2020 से, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक नॉर्मल आवारा लड़का था, इधर उधर भटकता रहता था, ठीक है। यहाँ पे खेलना वो खेलना यही करता था। तो एक दिन सोचा कि कुछ करना है लाइफ में। तो फिर ख्याल आया कि फौजी बनेंगे, क्योंकि हमको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो स्पोर्ट्स के लिए तो मैं कोई एकेडमी में नहीं था कि हमको एकेडमी से थोड़ा मौका मिलेगा। तो सोचा कि हमको फौज में से मिलेगा।
तो और यूनिफॉर्म भी अच्छा लगता था कि हाँ, तो इसलिए प्रिपरेशन चालू किया दौड़ना। तो उस टाइम हम करते थे कि हमको ये पता था कि एक ही चीज कि इंडियन आर्मी, ये पैरामिलिट्री फोर्स क्या होता है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स क्या होता है, एसएससी जीडी क्या पोस्ट होता है, ये क्या होता है, हमको कुछ मालूम नहीं था। तो चालू किया लॉकडाउन के बाद से, रनिंग करते थे, 1600 मीटर का तैयारी करते थे। तो फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बार बार वो पोस्टपोन हो जा रहा था रैली। तो अचानक एक दिन हुआ कि अग्निवीर आ गया। तो अग्निवीर में गया था फॉर्म फिलअप करके, तो एक डॉक्यूमेंट के लिए मैं छट गया, वहाँ नहीं, कैंसिल। उसके बाद में एक, उसके बाद फिर हमको एक भैया है, वो अभी बीएसएफ में जॉब कर रहा है। वो बोला था कि सुमित, तू जाके एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो भर और उसका एग्जाम दे, उसमें भी तू फौजी बन सकता है। फिर उससे पहले कि इंडियन आर्मी में मेरा एज खत्म हो गया था। तो मैं पहला एग्जाम दिया जीडी का, 2021 वाला, तो उसमें हुआ नहीं। तो उसके बाद से मैं जो भी फॉर्म आता था फौज का, चाहे वो ट्रेडमैन हो, हेड कांस्टेबल हो, चाहे जिसका भी हो, मैं फॉर्म भर देता था। फिजिकल में क्वालिफाई करता, लेकिन रिटर्न में छाट जाता था। तो देखो इसका भी फॉर्म है, ठीक है, ये है बीएसएफ ट्रेड्समैन, ये है हम लोग का बंगाल पुलिस का जो केपी, कोलकाता पुलिस, उसका फॉर्म। इसमें भी फिर क्या बोलते एग्जाम फेल। फिर सीआईएसएफ कुक ट्रेड्समैन, फिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएसबी हेड कांस्टेबल, एयरफोर्स, एसएससी, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, आसाम राइफल, राइफलमैन जो आर्मोर का जो पोस्ट था वो, एंड लास्ट इंडियन आर्मी। और भी था, और भी कहाँ रखा हो ये सब पेपर डॉक्यूमेंट सब, अ, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो जितना था यही दिखा रहा हूँ। तो फिर जाके देखा कि बहुत दोस्त लोगों का नौकरी हो जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो उस टाइम हमको लगा कि महसूस तो मैं हौसला मतलब खो दिया था, मैं गिव अप कर लिया था कि मेरे से होगा नहीं। मैं एक के बाद एक हमको जॉब आया था, जैसे कि बैंक में जो फॉर्म भरता है, जो चेक वेक लिखता है, फिर जो बैंक का जो पासबुक वो जो अपडेट करता है वो उसका, वो मैं 1 से 1.5 महीने काम करके छोड़ दिया था। फिर एयरपोर्ट में ग्राउंड का मिला था काम। फिर प्राइवेट जो कॉल सेंटर है उसमें मिला था। फिर एक वो लैब है उसमें मिला था। बहुत सारा जब मैंने नौकरी छोड़ दिया था कि हमको यही करना है, फौज में जाना है, हमको फौजी बनना है। तो फिर सोचा कि इससे नहीं होगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा। जो था ना एमएस धोनी में कि मैंने बोला था कि हमको और मेहनत करना है, मेरे से इतने से नहीं होगा। तो वैसा ही, तो मैं भी इस साल और भी ज़्यादा मेहनत किया, ठीक है, जिसके कारण मैं आज हमको बीएसएफ में सिलेक्शन मिला। तो क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। मतलब हमको अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमको, मतलब मैं मैं फौजी बन गया, ठीक है, और कुछ दिन बाद ट्रेनिंग में जाने वाला हूँ। तो वही था मेरा स्ट्रगल स्टोरी, ठीक है। मतलब बहुत कम से कम 2020 से ले चालू किया था, आज 26, तो मतलब 25 का जो था ऐसे जीडी, 24-25 का, तो इसमें मिला है। तो मतलब 5 साल जाके मैं मेहनत किया, एक के बाद जाके मैं ये रिजेक्ट हो रहा था। तो घर से ही बोल दिया था कि आप दूसरा देख ले। मैं बोला था कि नहीं, हमको करना है तो मैं फौजी बनूंगा, हमको ये जॉब करना है, इसके बिना मैं करूंगा नहीं। तो तब जाके मतलब मेहनत किया, तब जाके हमको लगा, ठीक है। तो जो भाई लोग मतलब नेक्स्ट जो पीपल मतलब जनरेशन है, जो भाई लोग चाहते हो कि फौजी बनना चाहते हो कि हमको फौज में जाना है,
तो भाई लोग को बोलूंगा कि देखो शुरुआत में तुम लोगों का फेलियर आएगा, ठीक है। तो बोलता है ना कि तुम जितना फेल होगे उस उतना ही तुमको मतलब जोश आएगा, वैसा ही, ठीक है। तो तुम लोग कभी हार मत मानना, कभी गिव अप मत करना, ठीक है। एक बार नहीं हो रहा है, दो बार नहीं हो रहा है, तीन बार नहीं हो रहा है, चार बार नहीं, 5 बार जब में जाके तुमको तुम्हारा होगा। और यही नहीं कि तुम ऐसे ही मतलब थोड़ा मोड़ा मेहनत कर रहे हो, तुमको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अभी ना कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बहुत। और मैं जो एक बात बोलना भूल गया कि मैं जब बोल रहा कि हम मेरे से नहीं होगा, मैं गिव अप कर ले रहा हूँ, तो मेरा जो सर था, मेरा जो गुरु जिसके पास मैं ट्यूशन पढ़ता था, वो जाके हमको मतलब सपोर्ट किया था कि हाँ यहाँ से तेरा होगा। तो उसके कारण मेरा हुआ है आज जो कुछ हुआ है ना, तो उस सर की वजह से, उस गुरु के लिए। तो मैं आज शाम को सर के घर में जाऊंगा मिठाई लेके, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो सर तब देखना। तो और सर तो था, और सबसे माता पिता का तो आशीर्वाद है ही, और है कि दोस्त लोग का सपोर्ट। और मेरा दोस्त लोग जो था, ठीक है, वो लोग बहुत हमको मतलब सपोर्ट किया है, बहुत। तो उसके कारण आज मैं हमको सफलता मिला है, उसके लिए नहीं होता है। तो भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, जो टीचर गुरु है उसका सपोर्ट, उसका आशीर्वाद, दोस्त लोग का सपोर्ट, उसके बाद ही ये सफलता मिलता है। और हाँ, खुद का मेहनत, ठीक है, तब जाके तुम सक्सेस हो पाओगे। तो तुम लोग मेहनत करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, तो शाम को जाएंगे सर के घर मिठाई लेके, तब फिर उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे। चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।